हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं हम लोग अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं। भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं और इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से जो है एलिमेंट्स हैं। अर्थ के चुंबकत्व से संबंधित, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उनमें एक है दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन कोण या नति कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसे हम कैपिटल एच से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन कोण या नति कोण, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात के कोण को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक कैपिटल एच है ना, वो। तो ये तीन जो है भूचुंबकीय तत्व कहलाते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी का भी चुंबकत्व होता है। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उसी तरह से पृथ्वी में भी दो प्रकार के ध्रुव होते हैं। एक को हम बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, और दूसरे टाइप को बोलते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो उसके आधार पे हम यहाँ पे दो परिभाषाएं, एक तो भौगोलिक याम उत्तर क्या है वो जानेंगे, और चुंबकीय याम उत्तर क्या है वो क्या जानेंगे। तो जैसे हमने अभी चर्चा किया कि पृथ्वी अगर है ना, अगर अर्थ है तो अर्थ में दो ध्रुव तो पहले से ही होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव कहलाता है और एक दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो जो भौगोलिक है, मतलब जो पहले से निर्धारित है, उनको हम एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव कहते हैं और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगर अर्थ को हम एक मैग्नेट जैसा माने कि पृथ्वी एक चुंबक जैसा व्यवहार करती है, तो जिस तरह से चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उसी तरीके से अर्थ में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे, जिनको हम कहेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो अब इस तरीके से दो अक्ष हो जाएगी वहाँ पर जो है दो प्रकार की अक्ष होगी। एक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष, और एक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष। ठीक है। तो अब भौगोलिक याम में उत्तर क्या है कि एक ऐसा काल्पनिक तल है जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष से गुजरता है। और चुंबकीय याम में उत्तर क्या है, पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, उनसे जो अक्ष गुजरती है उससे गुजरने वाले जो है काल्पनिक तल को चुंबकीय याम में उत्तर कहते हैं। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला काल्पनिक जो है तल भौगोलिक याम में उत्तर कहलाएगा। भौगोलिक अक्ष से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले काल्पनिक तल को भौगोलिक याम में उत्तर कहेंगे, और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले जो है काल्पनिक तल को चुंबकीय याम में उत्तर कहेंगे। इस तरीके से दोनों के बीच जो कोण होता है फाई, है ना, उसको बोलते हैं दिक्पात का कोण। तो भूचुंबकीय तत्व का जो पहला है उसको दिक्पात का कोण कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर एवं चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये दिक्पात का कोण है। जैसे किताब के दो पेज होते हैं ना, ऐसे हमने रख दिया यहाँ पे, दोनों के बीच न्यून कोण है जिसको हम फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यही दिक्पात का कोण है। दूसरा है नमन कोण या नति कोण। किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक की चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ये जो आई के द्वारा दर्शाया जा रहा है, चुंबक से गुजरने वाली अक्ष
स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से गुजरने वाली अक्ष है, और ये अक्ष जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसको बोलते हैं नमन कोण या नति कोण, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय आम्योत्तर में स्थित होता है। हमें देख रहे हैं कि ये वाला जो तल है, ये तल चुंबकीय आम्योत्तर है, उसमें क्षैतिज घटक एच जो है स्थित है। तो इस तरीके से ये जो फाई है दिक्पात का कोण, जो थीटा है नमन कोण, और जो कैपिटल एच है क्षैतिज घटक, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, भूचुंबकीय तत्व बनाते हैं। दिक्पात का कोण, नमन कोण या नति कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। मूलतः इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसके दो पार्ट्स हो गए। पहले तो हम समझाएंगे कि भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं। तो प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और समझा भी दिया है। चुंबकीय आम्योत्तर समझ गए होंगे और भौगोलिक आम्योत्तर समझ गए होंगे, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं, और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक आम्योत्तर कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो न्यून कोण होता है उसे दिक्पात का कोण कहते हैं। फिर चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है, कौन सा चुंबक, जो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष है वो क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाता है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और एच क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। अब हम यहाँ पर इनमें संबंध, भी है, आई है, एच है, थीटा है, फाई है, सब में संबंध देखते हैं, इनमें आपस में संबंध क्या होता है। तो प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है अब हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए भूचुंबकीय तत्वों में, है ना। इनमें संबंध स्थापित करना है। तो इसकी जो हेडिंग है उसको कभी कभी इस तरीके से भी एग्जाम में पूछता है, एच, भी और थीटा में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसी हेडिंग भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है, एच, भी एवं थीटा में संबंध। इनमें संबंध स्थापित करना है, एच, भी एवं थीटा में संबंध। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं, जिसको वहाँ पे ड्रा कर चुके थे। छोटा सा डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना लिए इसको इस तरीके से। इधर हमने दर्शा दिया वर्टिकल पृथ्वी के चुंबकीय, ये यहाँ पर एक सपोज करिए अगर यहाँ पे एक चुंबक लटका हुआ है तो चुंबक के चुंबकीय अक्ष की जो दिशा है ये कहलाती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो है परिणामी तीव्रता कह सकते हैं। और इधर जो है इसका घटक है एच, ये क्षैतिज घटक हो गया, इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से। ऐसे मिला दिए यहाँ पे। तो ये वाला घटक एच हो गया, ये वाला घटक भी हो गया, और ये वाला घटक क्या हो गया, आई हो गया, और यहाँ पे नमन कोण थीटा हो गया। ऐसे ये अक्ष एक्चुअल में क्या है, ए अक्ष एक तरह से चुंबक, यहाँ पे एक चुंबक है जो स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया है, और चुंबक की चुंबकीय अक्ष को हम खींच करके यहाँ पे बढ़ा दिए। समझने के लिए हमने इसको यहाँ तक फिगर को कंप्लीट कर लिया है ऐसे, ये इस तरीके से। अब एच, भी और थीटा में हमको संबंध स्थापित करना है यहाँ पे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चित्रानुसार लिखते हैं, चित्रानुसार। अब अगर हम चाहें कि जो है एच और भी का मान आई के पदों में ज्ञात करें, तो आई, इस आई का वियोजन एक इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो आई कास थीटा है क्योंकि थीटा जुड़ा हुआ है, और इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो आई साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है एच इक्वल टू आई कॉस थीटा, तथा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई साइन थीटा। एच का मान मिल गया, और अब इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं, और समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर
समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो इधर हो जाएगा V/H और इधर हो जाएगा I sin थीटा बटे I cos थीटा। I और I कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बचेगा, tan थीटा के, या tan थीटा बराबर किसके हो गया, V/H के। एक रिजल्ट तो अपने को यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, tan थीटा इक्वल टू V/H। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। ये एक रिजल्ट अपने को यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू होगा I स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। I स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोष्टक को बंद कर दिया। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर के, या I इक्वल टू किसके हो गया, अंडर रूट h स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर। इसको बॉक्स में बंद कर दिया और इसको तीसरा इक्वेशन दे दिया, थर्ड इक्वेशन हो गया है। और फिर नीचे लिख देंगे यही कैपिटल H कैपिटल V एवं I में संबंध है। ठीक है ना। तो H भी I एवं थीटा में क्या संबंध है हमने देख लिया। समीकरण 3 में, समीकरण 3 और चौथा समीकरण है, समीकरण 3 और 4 जो है अभीष्ट संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम जानेंगे, बहुत ही आवश्यक है, वो देखते हैं। कुछ विशेष स्थितियों की हम बात करते हैं। इसमें विशेष स्थितियों का बहुत महत्व है क्योंकि विशेष स्थितियों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियों में जो पहली स्थिति है वो क्या कहती है, नंबर 1 पहली स्थिति ये है कि चुंबकीय निरक्ष या चुंबकीय विषुवत रेखा पर, चुंबकीय निरक्ष या चुंबकीय विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर थीटा का मान होता है 0 डिग्री। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अतः समीकरण 3 से, समीकरण 3 से tan थीटा बराबर v बटे है ना, tan 0 डिग्री बराबर हम लिख दिए यहाँ v बटे h की। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v बटे h इक्वल टू 0 या v इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हमको मिल गया और वो रिजल्ट ये कहता है, अच्छा अभी पूरा कंप्लीट नहीं, जब v का मान 0 हो गया यहाँ पे तो समीकरण, अतः समीकरण 4 से I इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 0 के, या I इक्वल टू किसके हो गया, h के हो गया। ये रिजल्ट है अपना। ये रिजल्ट ये कहता है कि चुंबकीय निरक्ष पर ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है ना। भाई भी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I का ऊर्ध्वाधर घटक है और ये क्षैतिज घटक है। तो जब v का मान 0 हो गया तो 0 कहाँ पे हो रहा है, चुंबकीय निरक्ष पर ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, और दूसरा पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसके क्षैतिज घटक के बराबर होता है।
ये घटना कहाँ पर होती है? चुंबकीय निरक्ष पर, है ना। दूसरा है, अगर हम ध्रुवों की बात करते हैं, है ना, पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुवों की बात करते हैं, चुंबकीय ध्रुवों पर, ये महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। चुंबकीय ध्रुवों पर जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर tan 90 डिग्री इक्वल टू V अपॉन एच के, और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, तो हम लिख सकते हैं या V अपॉन एच इक्वल टू इन्फिनिटी के। देयरफॉर ये इन्फिनिटी कब होगा? जब h का मान 0 होगा, इसलिए h इक्वल टू 0। तो हम ये देख रहे हैं कि ध्रुवों पर जो क्षैतिज घटक है वो शून्य होता है, अतः समीकरण 4 से I इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के स्थान पे 0 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वी के। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि क्षैतिज घटक कहाँ शून्य होता है? चुंबकीय ध्रुवों पर नंबर 1 क्षैतिज घटक शून्य होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर क्षैतिज घटक शून्य होता है, और पृथ्वी का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र I है उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है। तीसरी स्थिति है, स्थिति थर्ड जो है वो क्या कहती है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री की हो, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, तो समीकरण 3 से tan 45 डिग्री इक्वल टू V अपॉन एच के। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यह V बटे एच बराबर 1 के, या V इक्वल टू किसके हो गया? एच के हो गया, है ना, या एच इक्वल टू V के। तो अतः जिस स्थान पर नमन कोण या नति कोण का मान 45 डिग्री होता है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 45 डिग्री पर, है ना। चुंबकीय ध्रुवों पर की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भूचुंबकीय तत्व क्या होते हैं, इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। इसको आप बुक खोल के अच्छे से और अच्छी तरीके से पढ़ें। भौगोलिक अक्ष क्या होती है, चुंबकीय अक्ष क्या होती है, भौगोलिक आम्य उत्तर क्या होता है, चुंबकीय आम्य उत्तर क्या होता है, इसकी डिटेल जानकारी जो है बुक खोल के पढ़ेंगे तो अच्छे से मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है इसको आप अच्छी तरीके से इस तरीके से लिख लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।